Hello everyone. In this video, we will understand what is the job and responsibilities of an engine cadet or a junior officer. जब आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या जीएमई करके जहाज पे आते हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ता है जहाज पे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप डेक साइड है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर द इंजन कैडेट जो इंजन साइड में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग करके आते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो इंजन कैडेट और जूनियर इंजीनियर्स जो होता है, ही दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ इंजीनियर थ्रू द सेकंड इंजीनियर। जैसे डेक साइड में क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द मास्टर थ्रू द चीफ ऑफिसर। सो इंजन साइड में इंजन कैडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ इंजीनियर थ्रू द सेकंड इंजीनियर। उसको अपना अपना जो टाइमली ड्यूटीज है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो टाइमली कंप्लीट करना है और वो दिखाना है सेकंड इंजीनियर को। फिर सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर का साइन लेना है। ठीक है, तो इंजन कैडेट जो होता है वो किसको रिपोर्ट करता है? ही विल रिपोर्ट टू द सेकंड इंजीनियर। ओके, ही विल ऑलवेज रिपोर्ट टू द सेकंड इंजीनियर और उसका सारा बात मानना है। shall consider his order both effective and binding। ठीक है, जो सही चीज है वो उसको ऑर्डर मानना है, सारा काम करना है उसके हिसाब से। गलत चीज के लिए यस ना बोलना है आपको, बट गलत चीज करने के लिए कोई कोई बोलेगा नहीं। कभी कोई नहीं बोलता है गलत काम करने के लिए। अगर बोलता है तो आप मना कर सकते हैं, बट जो जॉब के लिए कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई जाके बोल रहा है कि जाओ जनरेटर का वो 4 नट बोल्ट खोल दो, वो फ्लैंज खोल दो, वो वाल्व बंद कर दो, तो वो सब ऑर्डर आपको सेकंड इंजीनियर का फॉलो करना है। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग एंड एज सच shall assist the senior engineer in carrying out their responsibilities toward repair and maintenance of the engine room machinery। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सेकंड इंजीनियर कुछ काम कर रहा है तो आप सेकंड इंजीनियर को ही जाके हेल्प करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर जैसे फोर्थ इंजीनियर है, उसका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यूरिफायर, तो वो प्यूरिफायर खोल रहा है तो आपको सेकंड इंजीनियर बोलेगा कि जाइए आप प्यूरिफायर खोलने में उसको हेल्प करिए, तो आपको प्यूरिफायर खोलने में हेल्प करने जाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि थर्ड इंजीनियर के पास जाइए, वहां पे जनरेटर खोलने में उसका हेल्प करिए या जनरेटर का टेस्ट करने में, परफॉर्मेंस लेने में हेल्प करिए, जो भी चीज जो टास्क है वो आपको उसमें असिस्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इंजन रूम में मशीनरी है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस आपको सीखना है, सारा वन बाय वन मशीनरी का। ठीक है, फिर कैडेट को टास्क दिया जाएगा। कैडेट विल बी असाइंड टास्क विद देयर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर। सेम लाइक डेक कैडेट कि कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल बोला कि फ्रेश वाटर जनरेटर को खोलना है, तो आप ऐसा नहीं है कि अकेले पाना लेके पहुंच गए वहां पे और खोलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। यू हैव टू कैरी आउट ऑल द टास्क। आपके जो रिकॉर्ड बुक में भी टास्क दिया हुआ है वो टास्क कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू कैरी आउट ऑल द टास्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी इंजीनियर। आपको अकेले नहीं करना है वो सब चीज। ठीक है, इंजन कैडेट एंड ट्रेनीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क एंड प्रोजेक्ट इन द ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। और आपको फिर वो शो करना पड़ेगा अपना सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर को, और आपका उस बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाएंगे। वो अप्रेजल रिपोर्ट आपकी कंपनी के पास में जाएगा, जब आप सीओसी लेके आएंगे तो आपका परफॉर्मेंस में वो हेल्प करेगा। So this was the all the job and responsibilities to be carried out for the इंजन कैडेट। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि मेरे को जहाज में क्या काम करना पड़ता है और मैं किसके अंडर में काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं किसके अंडर में काम करूंगा, तो ये सब थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया हूं मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि सर हम जीएमई में जाए, इंजन कैडेट में जाए या डेक साइड में जाए। तो देख लीजिए भैया कि आपको इंजन साइड में क्या काम करना पड़ता है, डेक साइड में क्या काम करना पड़ता है, सब कुछ किताब खोल के मैंने बता दिया है। अब आप आराम से डिसाइड करिए, अपना फ्यूचर आप सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।